help me. Please divine help me. Please divine help me. Please divine help me. Please divine help me. अभी जो फीलिंग क्या चल रही है मेरे पास, प्लीज divine help me. Please divine help me. Please divine question, future, heartbreak. प्लीज divine help me. और बताइए divine. प्लीज divine help me. प्लीज divine help me. ओके, प्लीज divine help me. एक कार्ड और दीजिए डिवाइन. प्लीज divine help me. प्लीज divine help me. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे उसके पार्टनर को लेकर. प्लीज divine help me. 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 ओके, ठीक है. 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं. इनको क्लेरिफाई कर भी लेंगे, जरूरत लगेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ठीक है ना. चलो, पहले अगर सिचुएशन देखी जाए आपके पार्टनर की, तो अभी आपके पार्टनर की लाइफ में सिचुएशन ज़्यादा अच्छी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही है. ये एक मिनट, लाइट क्यों बंद हो गई है? ठीक है, आप सही है ना लाइट. तो सिचुएशन देखो आपके पार्टनर की अभी ज़्यादा अच्छी तो मुझे दिखाई दे नहीं रही है. हार्ट ब्रेक होता हुआ कहीं ना कहीं दिखा है. ट्रिगर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मिला है. और जो भी कुछ आपके पार्टनर की लाइफ में हुआ है ना, ये उनके लिए अच्छा तो है, लेकिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा है. आपके लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि होता है ना कि जब इंसान अपनी लाइफ में बहुत खुश है, बहुत एंजॉय कर रहा है, तो वो आपकी कमी को क्यों फील करेगा. लेकिन जब आपके पार्टनर की लाइफ में प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है, ट्रिगर मिले हैं, काफ़ी पेन में है, परेशान है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या चीज़ याद आएगी? कौन याद आता है? अगर जैसे ऑब्वियसली अगर कोई इंसान परेशान है तो कौन याद आएगा? उनको मम्मी याद आते हैं ना. क्या कहते हैं? मम्मी. ठीक है ना. लेकिन जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर कौन याद आता है? जब इंसान बड़ा हो जाता है तो फिर उसको ऐसा इंसान याद आता है कि जिसने दुख में उसका साथ दिया है, चाहे वो उसका जीएफ हो चाहे बीएफ हो. ठीक है ना. वो चीज, वो इंसान याद आता है. तो अभी फिलहाल आपके पार्टनर को आप बहुत ज्यादा याद आ रहे हो, और ये याद आने की वजह से आपके पार्टनर काफी परेशान, दुखी भी दिखाई दे रहे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि आज मुझे आपकी जरूरत है और आप मेरे साथ नहीं हो. एक समय ऐसा था कि जब आप 24 आवर्स उनके साथ रहते थे, पूछते थे भाई तुम क्यों उदास हो, क्या बात है, क्यों परेशान हो. ये सारी चीजें आप उनसे पूछते रहते थे और कहते थे भाई मैं परेशान नहीं हूँ, है ना. लेकिन आप उनका पीछा नहीं छोड़ते थे. पूरी जानकारी, सच्चाई ये सब जान के ही देते थे. लेकिन आज जब वो बताना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स को बोलना चाहते हैं, तो आप उनके साथ नहीं हो. तो ये जो समय उनकी लाइफ में चल रहा है ना, ये काफी कह सकते हैं कि पेनफुल समय चल रहा है. और इससे आपके पार्टनर काफी उदास होते हुए दिखाई दे रहे हैं. आज मैंने नेल पेंट ही नहीं लगाई. ठीक है, कोई बात नहीं. हो जाता है कभी कभी. तो काफी उदास दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर. और मिसिंग एनर्जी, बहुत खतरनाक वाली मिसिंग एनर्जी. हार्ट ब्रेक होने के कारण से क्या होता है कि कभी कभी ऐसा मन नहीं करता कि चीखे, चिल्लाए जोर से, कमरा बंद कर दे और इतनी जोर से चीखे, सारा दर्द बाहर निकाले. वो चीख उनकी निकल रही है. और ऐसी सिचुएशन में ही आपके पार्टनर आपको ज्यादा मिस कर रहे हैं. वो क्या चाह रहे हैं कि आप ही उनका पास्ट हो, आप ही उनका फ्यूचर हो, आप ही उनका प्रेजेंट हो. ठीक है. और आपके बिना वो बिल्कुल अपने आप को अधूरा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के पीछे गए थे, चाहे वो पैसा हो, अदर रिलेशनशिप हो, परिवार हो, फैमिली की बातों पे ज्यादा उन्होंने फोकस करा. उन्होंने ऐसा बोला कि फैमिली. तो आज वो जो भी लोग हैं ना, उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं. और सपोर्ट नहीं करने का एक कारण मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये आपके पार्टनर को ट्रिगर दिया जा रहा है, जानबूझ के डिवाइन द्वारा ये ट्रिगर दिया जा रहा है, ताकि वो आपकी अहमियत को समझे, आपकी कीमत को समझे. होता है ना कि इंसान जब पास होता है ना, तब उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब इंसान दूर चला जाता है ना, तब उसकी कमी खलना स्टार्ट हो जाती है. और वो ये सिचुएशन कब होती है? जब इंसान अकेला पड़ जाता है. आज आपके पार्टनर पूरी तरीके से अकेले दिखाई दे रहे हैं मेरे को, जिसकी वजह से, और कोई साथ उनको दे नहीं रहा, इस वजह से वो आपको काफी याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं.
वो आपसे चांस मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गिव मी वन लास्ट चांस, आई वांट टू शॉर्ट आउट, मतलब चीजों को मैं खत्म करना चाहता हूँ, मुझे एक चांस दे दो। अपनी गलतियों को मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चांस मांगेंगे तो आप उनको चांस दोगे या नहीं दोगे, ये भी एक बात है कि भाई आपके मन में क्या चल रहा है, वो तो उनको कुछ पता ही नहीं है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ हमेशा कि आप हील रहो। जब आप हील रहोगे ना, तो आपके पार्टनर में हिम्मत आएगी कि आपसे बात कर सके। अगर आप खुद डिप्रेशन की एनर्जी में रहोगे तो आपके पार्टनर क्या करेंगे, वो भी डिप्रेशन की एनर्जी में ही रहेंगे ना। आप से उनकी एनर्जी कनेक्ट है, सोल टू सोल कनेक्शन है, टेलीपैथी आप दोनों में विचार विमर्श होते रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप ऐसा अफर्मेशन देते हो कि आपके पार्टनर के अंदर वो हिम्मत आए कि वो अपनी गलतियों को माने और आपसे बात करे, तो ये चीज भी वहां तक पहुंचेगी, आपके पार्टनर तक पहुंचेगी। क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं कि एक लास्ट चांस दे दो, मैं सारा जो भी मैटर है उसको खत्म करना चाहता हूँ। खत्म करना मतलब कि जो आप दोनों के बीच में जो रियूनियन नहीं हो रहा है और उसके बीच में जो भी प्रॉब्लम है, उन सभी समस्याओं को वो आपको या तो समझाना चाह रहे हैं या खत्म करना चाह रहे हैं, ताकि आप दोनों का रियूनियन हो जाए। अपनी गलतियों को मान रहे हैं और ये एनर्जी उनकी बिल्कुल प्योर एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने ट्रिगर दिया इस वजह से ऐसा हुआ, या वो अभी अकेले अकेले पड़ गए तो भी तो याद तो कर ही रहे, वो बात तो सही है। लेकिन इस कार्ड के अंदर कोई छल कपट या होता है ना बदला लेने वाली एनर्जी, या फिर टाइम पास वाली एनर्जी कि भाई ठीक है 2-4 महीने साथ रहेंगे फिर चले जाएंगे, वो एनर्जी नहीं, बिल्कुल प्योर एनर्जी निकल गई है इस कार्ड के अंदर। फिर भी मैं क्लेरिफाई करूंगी ताकि आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग पता चल सके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्वेश्चन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, क्वेश्चन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ठीक है, द चैरियट का कार्ड निकल के आया है, द सन का कार्ड निकल के आया, इसके लिए द मून का, द हर्मिट का, हार्ट ब्रेक के लिए भी कार्ड दीजिए। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, ड्यूअलिटी के लिए एज ऑफ सोर्ड्स का, और इस हेल्प मी 4 ऑफ पेंटिकल्स का, और एक कार्ड और चाहिए, एक कार्ड और चाहिए। अपने जिसके कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए, द स्टार। ओके, ये सारे कार्ड्स निकल गए हैं। अब क्या डिटेल में इनके बारे में पता चलेगा कि इनकी लाइफ में ये जो सिचुएशन चल रही है ना, ये चलने का मेन कारण क्या है, क्या वजह है। देखो, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में जो भी इनकी प्रॉब्लम चल रही है ना, इससे बाहर आना चाह रहे हैं। अपने आप को इतना तड़पता हुआ आपको मैं कैसे बताऊं कि कितना ये पेनफुल एनर्जी में है, कितना ज्यादा ये तड़प रहे हैं और ये सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ये खुशियां मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बच्चा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है कि आपके पार्टनर का कोई बेबी हो, ठीक है ना, तो वो बच्चे को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। अब ये कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, किसी का बेबी हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता है। जिसका भी है, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और जो चीज आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है, तो इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं, अभी और निकालूंगी, तो हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट हो। कलेक्टिव रीडिंग में यही होता है, कुछ बातें रेजोनेट होती है, कुछ नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि पर्सनल रीडिंग करवाओ, जिससे आपके बारे में सारी एक्यूरेट जानकारी आपको मिल सके। तो आपके पार्टनर जो भी पेनफुल एनर्जी में है ना, इस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर निकलना चाहते हैं और खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर किसी का कोई बेबी है, बच्चा है, तो वो बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी निकल के आ रही है और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और कह सकते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में ये सिचुएशन आई है ना, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को कुछ सिखाने के लिए आई है, डिवाइन के द्वारा। डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं, आपकी अहमियत, आपकी कीमत उनको सिखा रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हमारी लाइफ में थर्ड पार्टी 100% आई है, ठीक है, और इस थर्ड पार्टी के कारण काफी कुछ मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। और थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिलेशन रहा है और जो उनको ट्रिगर मिला है, और थर्ड पार्टी ने जो थर्ड पार्टी की जो सच्चाई आपके पार्टनर के सामने आई है, उससे आपके पार्टनर एकदम से ऐसे हो गए, जैसे होता है ना कि जान ही नहीं बची। क्योंकि आपके पार्टनर ने क्या कहा था, थर्ड पार्टी को लेके बहुत सी उम्मीदें बांधी थी। उनको लग रहा था कि नहीं, यही सही है, यही बिल्कुल भगवान उतर के आ गए हैं स्वर्ग से, वो वैसा समझ रहे थे ना। लेकिन जब
सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी और उसकी हकीकत सामने आने लगी, तब क्या हुआ, तब हुआ आपके पार्टनर के पैरों तले जमीन खसक गई और इसी कारण से आपके पार्टनर उस एनर्जी से बाहर नहीं आ पा रहे। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ, या मेरे साथ ऐसा क्या हो गया था कि जो मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। अपने आप को दोष देते हुए दिखाई दे रहे हैं, शर्मिंदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने मेरे ट्रू लव को छोड़ा इस व्यक्ति के खातिर, और मैं अब कैसे सामना करूंगा इस व्यक्ति का। देख रहे हो, इस इंसान का सिर नीचे की तरफ है, आगे लाइट है, लेकिन उस लाइट को नहीं देख पा रहा है। वो शर्मिंदा है ना कि भाई मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है कि मैंने मेरे पार्टनर को थर्ड पार्टी के चक्कर में धोखा दिया, जो कि कहीं से कहीं तक लॉयल थी ही नहीं वो, और जो मेरे लिए लॉयल था, जो मुझे दिल से प्यार करता था, सच्चा प्यार करता था, उसको मैंने कभी वैल्यू नहीं दी। तो ये जब गलती आपके पार्टनर को फील हो रही है ना, तो वो अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं, आपकी तरफ देख नहीं पा रहे, सिर्फ अंदर ही अंदर डूबे जा रहे हैं, अपनी गलतियों के बोझ तले डूबे जा रहे हैं बस। और ये एनर्जी आपके पार्टनर को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तोड़ के रख रही है, हिम्मत की कमी आ रही है, और इसी कारण से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर चीख रहे हैं। होता है ना, दर्द में इंसान चीखता है। वो उन लम्हों को भी याद कर रहे हैं कि जब उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था, या मैरिड हो आप, ठीक है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए कार्ड निकल के आया है वो मैरिड पर्सन हो, लेकिन उन्होंने क्या करा कि अपने कार्मिक पैटर्न के चक्कर में उन्होंने आपके कमिटमेंट को अधूरा छोड़ दिया। अगर आप मैरिड पर्सन हो तो आपके रिलेशन से बाहर निकल गए वो, और अदर सिचुएशन में गए, और अदर सिचुएशन में जाने के कारण जो उनकी लाइफ में उनको सबक मिला है अभी, वो सबक के कारण आपके पार्टनर बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन में है। क्योंकि देखो, अब मैं आपको एक चीज साफ समझाती हूँ कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं है कि थर्ड पार्टी ने गलत किया, उनको ये प्रॉब्लम भी नहीं है कि थर्ड पार्टी की उनकी सच्चाई सामने आई। ये इस चीज के कारण नहीं परेशान हो रहे, वो परेशान हो रहे हैं कि वो कितने बड़े बेवकूफ इंसान थे कि मैं मेरे ट्रू लव को नहीं समझ पाया, मैं मेरे ट्रू लव का प्यार नहीं समझ पाया, मैं कितना बड़ा बेवकूफ इंसान हूँ। इस चीज को लेके वो गिल्ट में है। आई समझ में क्या बताना चाह रही हूँ मैं, ठीक है ना। तो इस कारण से आपके पार्टनर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनको क्या लग रहा है कि अब आपसे रियूनियन करना, या आपके साथ वापस रिलेशन में आना, या वापस से घर बसा लेना, ये इतना ही मुश्किल है जैसे तलवार की दो धार, कि वो आपके साथ सक्सेस तो चाहते हैं लेकिन इतना आसान भी नहीं है। उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, और सही भी हो, आपकी जगह बिल्कुल सही हो। आप जिस एनर्जी से बाहर आए हो और बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है, आज आप सेल्फ लव में हो, आज आप अपने करियर पे भी फोकस हो, आप सेल्फ डिपेंड भी हुए हो, ठीक है ना। हो सकता है कि ये एनर्जी सभी मेरे व्यूअर्स के लिए नहीं हो, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि काफी हद तक मेरे व्यूअर्स सेल्फ डिपेंडेंट हुए हैं, सेल्फ लव में आए हैं, और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं। अपने आप को संभाला है उन्होंने, आज इस लेवल पे आ गए हैं मेरे व्यूअर्स की वो सुख दुख को बैलेंस कर सकते हैं। जिसके साथ भी रेजोनेट हो रहा है ना, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जितना आप लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे ना, उतनी एनर्जी आपकी मुझे कैच होती है। तो यही चीज है कि ये सब चीजों को फील कर रहे हैं, आपकी यादों को, आपकी बातों को दिल से लगाए बैठे हैं। उनके दिल दिमाग में सभी तरफ उनके दिल में सिर्फ आपके ही ख्याल है, दिमाग में भी आपके ख्याल है, दिल में भी आपके ख्याल है, और आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अब उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, अब मुझे आपका सपोर्ट करना है, आपका सहारा बनना है, आपको अपने दिल से लगा के रखना है। अगर एक बार जो आप मेरी लाइफ में आ जाओ, ठीक है ना, आपके पार्टनर क्या सोचे कि अगर एक बार आप मेरी लाइफ में आ जाओ ना, तो मैं आपको इतना जोर से हक करूं कि मैं छोड़ू ही नहीं। इतना ज्यादा आपको प्यार करना चाहते हैं। प्यार लस्ट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, है ना। प्यार अंदर सोल से उनको ये फील हो रहा है कि प्यार है, ठीक है। मोह में बहुत ज्यादा आपके पार्टनर बंध रहे हैं, क्योंकि उनको सच्चाई का सामना हो रहा है ना। जब इंसान को पता चलता है कि अरे उस वक्त गलती उसकी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती उसको ब्लेम करा, तो क्या होगा, इंसान गिल्ट की एनर्जी में ही जाएगा ना। तो वो यही सोचेगा ना कि अब अगर वो इंसान मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं और उसको दिल से लगा लूं,
बहुत ज्यादा उसको इस चीज का एहसास दिलाऊं कि नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये वाली एक अपनापन वाली, एक मोह वाली, ये वाली एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आ रही है आपके पार्टनर की, और जो कि अच्छी भी है। देखो आपके पार्टनर अगर ऐसे सीधे सीधे आपके पास आ जाते हैं ना, तो वो रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं। फिर कुछ दोनों में, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम होती है और रिश्ता टूट जाता। लेकिन जब आपके पार्टनर एक एक स्टेप बढ़ के आपके पास आ रहे हैं, और जब उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि हाँ वो गलत है, और फिर आपसे रियूनियन कर रहे हैं, तो वो इस रिश्ते को संभाल के रखेंगे। उनको पता है कि आप उनके लिए कितने अनमोल हो। अब ये चीजें उनको पता चल रही है कि आप उनके लिए कितने अनमोल हो, इसलिए अब वो क्या करेंगे, इस रिश्ते को संभाल के रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि वो एक चांस मांग रहे हैं आपके साथ, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस कर लिया है। जितने टाइम वो आपसे दूर रहे ना, उतने टाइम उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी स्ट्रगल फेस करना था ना, सब कर लिया। काफी दिमाग घुमा, और दिमाग घूमने के कारण उन्होंने सभी डिसीजन गलत गलत लिए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब वो आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, एक लास्ट चांस मांग रहे हैं। उनको लग रहा है भाई माफ तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि मैंने हरकत ही ऐसी करी है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है तो एक लास्ट चांस दे दो। वो अब आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। अगर अब उनको ये लास्ट मौका मिल गया ना, मतलब आपने अगर उनका साथ दे दिया, उन पे विश्वास कर लिया, एक बार विश्वास मांग रहे हैं आपका कि विश्वास करके देखो मुझ पे लास्ट बार। तो अगर आपने उनका विश्वास, उन पे विश्वास कर लिया, तो वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं दुनिया को कि नहीं, हमारा प्यार ट्रू लव है, और हम एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मतलब जो भी चीजें आज के कार्ड्स में निकल के आई है ना, वो सब यही है कि वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ वापस से अपनी फैमिली देख रहे हैं, अपनी फैमिली सुधारना चाहते हैं, मैरिड हो तो लाइफ, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये जो भी चीज करना चाहते हैं ताकि वो अपने आप को माफ कर सके। अगर आपने उनसे रियूनियन नहीं करा, अगर आपने उनसे बात नहीं करी, तो वो हमेशा इसी सदमे में रहेंगे, या यही बात उनके दिमाग में घूमती रहेगी कि मैंने आपके साथ गलत किया, मतलब आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। तो इस एनर्जी से वो बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि अब मैं तुमको हर सुख, हर सुविधा, प्यार, मोहब्बत, मान सम्मान, कमिटमेंट सब देना चाहता हूँ। ठीक है, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहता हूँ। तो ये आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की डीप थिंकिंग क्या चल रही है आपको लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की डीप थिंकिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप सुपर थिंग्स के माध्यम से इस वीडियो को आप थैंक यू बोल सकते हो। डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, इनको तो हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना ही है, क्योंकि आज आप जिस भी हालत में हो ना, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ना, सबसे अच्छी बात ये है आपके साथ कि डिवाइन आपके साथ है। देखो, दुख सुख हार जीत ये तो सब लगी रहती है, हमेशा रहते हैं। दुख तो मतलब दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है एक भी जो कि अपनी लाइफ में पूर्ण तरह से संतुष्ट हो। कहीं ना कहीं कमी उसकी लाइफ में है ही सही। लेकिन खुशी की बात ये होती है कि चाहे आपकी लाइफ में कैसी सिचुएशन चल रही है, डिवाइन आपके साथ है, उन्होंने आपका हाथ नहीं छोड़ा है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, इनको थैंक यू बोलो। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द डेविल, नाइन ऑफ वॉन्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, इनकी जो आपके पार्टनर की डीप फीलिंग निकाली है। आपके पार्टनर आपके साथ शादी करने का कमिटमेंट अगर दिया है तो वो शादी करना चाहते हैं, नहीं तो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ में अब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। जो भी बंदिशें हैं उनकी लाइफ में, जो भी रुकावटें थी या जो भी उनको पीछे खींचने वाला इंसान था, उन सब से दूर जाना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ को वापस से जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप दोनों का रिलेशन पहले अच्छा था, बीच में अगर ब्रेकअप हो गया, तो अब वो चाहते हैं कि वापस से जीरो से स्टार्ट करें इस रिश्ते को, और लाइफ में अब आगे बढ़े। क्योंकि देखो, इस चीज को तो वो भी मान रहे हैं कि मेरे गुस्से के कारण या मेरी गलतफहमियों के कारण ये रिश्ता खराब हुआ, और जिसके कारण मैं काफी टाइम से बंधन में बंधा हुआ रहा। अब ये बंधन कैसा है? ये ब्लैक मैजिक का बंधन भी हो सकता है, ये अपने नेगेटिव थॉट्स का बंधन हो सकता है, उनके खुद के, आपके पार्टनर के, है ना। और ब्लैक मैजिक तो बता ही दिया मैंने।
और गुस्सा, ये सब चीजों के कारण से क्या हुआ था कि आपके पार्टनर ने काफी आपके ऊपर शक किया, और इसी शक के कारण से आपके पार्टनर आज गिल्ट की एनर्जी में है, क्योंकि आज उनको सारी चीजें पता चल रही है ना, आज सच्चाई पता चल रही है, तो वो काफी गिल्ट की एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, और आपकी एनर्जी से बाहर ही नहीं आ पा रहे। जबकि उनको भी करना क्या चाहिए कि खुद को हील करना चाहिए, करियर पे फोकस करना चाहिए, लेकिन ये बात उनको कौन बताएगा? कोई नहीं बता सकता, मैं तो बता ही नहीं सकती। हाँ, वो वीडियो देख ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके पार्टनर अगर ऐसी सिचुएशन में खुद को हील करे ना, तो वो इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं और जल्दी से आपके साथ बात कर सकते हैं, हिम्मत आ सकती है आपसे बात करने की। लेकिन वो क्या हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, बस होता है ना कि रोने धोने की एनर्जी में। और इस एनर्जी से आपके पार्टनर को बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर इस एनर्जी से आपके पार्टनर बाहर नहीं निकलेंगे तो आपके रियूनियन में देरी होगी। इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करो कि आपके पार्टनर इस एनर्जी से बाहर निकले और आपसे आगे होकर कॉन्टेक्ट कर ले। वो क्या चाह रहे हैं कि आप, उनमें तो हिम्मत है ही नहीं, तो आप उनसे बात कर लो, लेकिन आप बात मत करना, क्योंकि देखो भगवान ने आपके खातिर आपके पेन को समझा, आपका मैनिफेस्ट जो सुना उसको क्लियर कर रहे हैं, आपकी प्रार्थना दुआओं को सबको सुना, और आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। जो भी आपके पार्टनर की लाइफ में ट्रिगर मिले उनको, या जो भी सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास आपके पार्टनर को लेके आ रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली और आपने आगे होके कॉल मैसेज कर दिया, तो वो क्या होगा, वो चीजें कहते हैं ना कि आम अगर पका नहीं है तो उसको खाओगे तो वो कड़वा ही लगेगा। कोई फल अगर पका नहीं है तो वो खाओगे तो कड़वा लगेगा ना, इसलिए उसको पकने तो पूरा, वो पकेगा तो अपने आप गिरेगा, ठीक है, और उस वक्त खाओगे तो बहुत मीठा स्वाद आएगा। तो ऐसे ही आपका रिश्ता है कि वो जब पूरी तरीके से अपनी गलती को मान के जब खुद आगे होके आपसे बात करेंगे और रिश्ते में रियूनियन करेंगे, तो उस रिश्ते का स्वाद ही बहुत मीठा होगा। तो थोड़ा सा वेट करो आप, ठीक है। हाँ, आप क्या कर सकते हो, आप भगवान से प्रार्थना करो और खुद हील रहो, खुद सेल्फ लव में रहो, पॉजिटिव एनर्जी में रहो, ठीक है। अगर आपको रेकी आती तो रेकी करो और अपने पार्टनर के लिए प्रार्थना करो। देखते हैं कि आपके पार्टनर का एक्शन कब तक आएगा आपके लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का एक्शन कब तक आएगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। एक रोड दे दीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन। ठीक है, मैंने 4 कार्ड्स निकाले हैं, क्योंकि देखो सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है। एक को निकाल लेती हूँ ना, सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है, सबकी कंडीशन अलग अलग रहती है, किसके साथ क्या कर्मा बंधा हुआ है, कौन क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन में क्या बैगेज लेके आए हैं, उस हिसाब से रियूनियन भी सबके अलग अलग होते हैं। इसलिए मैं 5 कार्ड्स निकाल रही हूँ। देखते हैं 5 कार्ड्स में क्या आया है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओहो, इतने सारे नहीं चाहिए डिवाइन, ठीक है। ये निकालिए 5 कार्ड्स। चलो देखते हैं डिवाइन ने क्या बात बताई है, क्या मैसेज दिया है डिवाइन ने। डिफिकल्ट इन वर्क, टेक ओवर मम्माज हेल्प। ओके, देखो आपके पार्टनर आपके पास आना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ कर्म आपके भी हैं जिसकी वजह से आपको भी कुछ चीजें सीखनी है। तो आपके लिए मैसेज आया है कि आप हेल्प करो, जरूरतमंद लोगों की हेल्प करो, अपनी मदर्स की हेल्प करो, ठीक है ना। अगर आपकी मम्मी को आपकी जरूरत है तो आप उनकी मदद करो, जरूरतमंद इंसान की मदद करो, या फिर जो बुजुर्ग इंसान होते हैं उनकी सेवा करो। तो ये चीजें क्या होगी कि आपके जो बैगेज लेके आए हो ना, आपके के जो भी कर्म है वो जल्दी रिलीज होंगे और आपके पार्टनर से आपका रियूनियन उतना ही जल्दी होगा। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस भाव से बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो या अपनी मम्मी की सेवा कर रहे हो, ठीक है। दूसरा कार्ड दूसरी एनर्जी के लिए निकल के आया है कि आज से लेके 8 महीने के अंदर आपके पार्टनर से आपका रियूनियन होगा, आज से लेके, ठीक है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ सोचो 8 महीने नहीं, आज से लेके, क्योंकि कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है। जो भी होता है ना कि प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, अब नंबर आता जाएगा, एक एक करके पार्टनर अपने मेरे व्यूअर से मिलते जाएंगे, अपने पार्टनर से मिलते जाएंगे। और अगर आप पिछला कमेंट्स पढ़ोगे ना, तो उसमें काफी कमेंट्स ऐसे आए हैं जिन्होंने थैंक यू कहा है डिवाइन यूनिवर्स को। मुझे भी थैंक यू कहा है कि मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं थी, भगवान को बोलो
करने वाले वो है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टनर से हमारा रियूनियन हो गया है। तो वो क्या प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो आज से लेके 8 महीने के अंदर कुछ एनर्जी के लिए आज से लेके और 25 दिन के अंदर 25 डेज मतलब मई महीना, ठीक है, मई महीने में आपके पार्टनर से आपका रियूनियन होगा, कॉल मैसेज टेक्स्ट आएगा। कुछ के लिए है 27 दिन, वही मई महीना, ठीक है ना, और कुछ के लिए है आज से लेके 24 दिन, वही मई महीना। मतलब ये जो मई महीना है ना, ये काफी मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के साथ उनके रियूनियन को बता रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा ना, सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है। तो कुछ को एडवाइस दी, बुजुर्ग की सेवा करो जिससे आपके कर्म कटेंगे और जल्दी से रियूनियन होगा। वो आपके हाथ में कि आप कितना सेवा भाव रखते हो। और दूसरा जो 8 महीने बताए हैं, वो 8 महीने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आज से लेके 8 महीने है। एनर्जी पे डिपेंड करता है ना कि आपके कर्म में सॉरी आपका आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन कैसा है, उस हिसाब से रियूनियन होता है। और बाकी जो 3 कार्ड्स निकाले थे उनका मई में हो रहा है। जिनका भी रियूनियन होता है ना, मुझे कमेंट जरूर बताया करो, क्योंकि मैं भी तो खुश हूँ ना। मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, फिर जब आपका रियूनियन होगा आप मुझे मैसेज करोगे कि दीदी हमारा रियूनियन हुआ, तो मुझे भी तो खुशी होगी। तो मुझे भी खुश होने का मौका दो, इससे कमेंट्स किया करो, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।